मुझे अभी और इसी वक्त लेवेंट का नंबर चाहिए, फौरन। फोन उठाओ सुरैया, फोन उठाओ। हेलो मिस्टर लेवेंट, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नंबर सेव नहीं। आप कौन है? करीम ऑस्कन बात कर रहा हूं। हम मिले थे फाउंडेशन पे और उससे पहले शादी पर। आँख कैसी है आपकी? याद आ गया मुझे। वैसे खैरियत? आपने इस वक्त मेरी आंख का पता करने के लिए कॉल की। आंख ठीक हो गई है? यही पूछना था क्या? नहीं, मेरे पास एक फाइल है जिसमें आपको सुरैया कुरान से ज्यादा दिलचस्पी होगी। क्या सुरैया? क्या कह रहे हो तुम? मिस्टर लेवेंट, क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? मेरे पास आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हैं? ऐसी क्या कमी रह गई थी तुम्हारी तरबियत में हमसे जो तुम सबके सामने हमारी हमेशा बेइज्जती करवाने का मौका ही तलाश करती रहती हो? बाबा, मैं कसम खा सकती हूँ कि मेरे और करीम के दरमियान कुछ भी नहीं है। अब भी झूठ बोल रही हो? झूठ बोल रही हो मुझसे? क्या तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स के सामने ही सच बोल सको? जवाब दो मुझे। बाबा छोड़े, क्या कर रहे हैं बेजुम बीच में मत आओ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इसने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाला है। तुम तो जानती होगी। मुझे नहीं मालूम। जासू, तुम अब चुपचाप मेरे साथ चलो और जो भी बात है सच सच बताओ मुझे, और मैं इसकी बड़ी बहन होने के नाते इससे बात करूंगी। जो तुम्हारा दिल चाहे करो, किसी की परवाह नहीं मुझे। इधर आओ। क्या हो रहा है जासू? क्या मतलब क्या चल रहा है? आपने ही उस लड़की को भेजा और ये सब कुछ कर दिया, और अब हम उस मसले को हल कर रहे हैं। अम्मी और बाबा को मेरे और करीम के बारे में पता चल गया। ठीक है, मैं समझ गई। उनको पता चल ही जाना था। और भी है आपा। करीम के वालिदैन आज यहाँ पर आए थे नौकरी के लिए, वो भी ज़लीहा की जगह पे। अम्मी ने उनको भी यहाँ पर बुलाकर सबके सामने जलील कर दिया है। और करीम। क्या कह रही हो तुम? करीम के बारे में क्या? क्या ये सब उसके सामने हुआ? जाहिर है वो भी था इधर। मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। अल्लाह करे सब ठीक हो। अब ये क्या कर रही हैं आप? जानसू, करीम हमारी कंपनी का मुलाजिम है। इन्होंने उसके साथ गलत किया। हमें कॉल करके माफी मांगनी चाहिए। यार, क्या आपको लगता है कि करीम आज रात किसी भी कुरान की आवाज सुनना पसंद करेगा? हम में से किसी से भी बात नहीं करना चाहेगा, समझिए आप? ठीक है, सुबह तक बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? बताइए मुझे। मतलब अगर ज्यादा वक्त लगता है तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं बाबा से कहीं तुम्हें दूर ले जाऊंगी। मैं एक बड़ी बहन होने की हैसियत से तुम्हारे साथ हूँ जानसू। आपा, अब ये सब कुछ हमारे घर में रोज का मामूल है। याद है एक दफा कहा था आपने, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है जानसू। जिस चीज से भी हम गुजरे हैं वो सब कुछ तुम्हारी वजह से है। हाँ, आप करीम के बारे में बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सिर्फ उस बारे में। उसके अलावा सारी गलती सिर्फ आपकी है, क्योंकि आपकी वजह से हम ऐसे हैं। अगर आज ये सब कुछ हमारे घर में हो रहा है तो उसकी वजह ये है कि आपने सुडे को ओलिविया भेजा था। मिस्टर लेवेंट, खुश आमदीद। बैठिए। मैं आपके साथ एक तावन करने आया हूं, लेकिन आपको बहुत गौर से सुनना होगा। मैं सुन रहा हूं। तुम मतीन कुरान को खत्म करना चाहते हो या नहीं? सिर्फ एक जवाब, हाँ या ना।
इस फाइल में क्या है? सिर्फ जवाब। हाँ बिल्कुल, मैं उस इंसान को खत्म करना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें मतीन कुरान रिश्वत का फंड दिखाता हूं, ये लो। ये अच्छा मौका है, कल सुबह तुम उसे पकड़ सकते हो। कल सुबह उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वो उस मीटिंग में लाजमी जाएगा। तो क्या कहते हो, कल सुबह तुम वहां पर जा रहे हो? तुम्हारा ऐसे सांस लेना मुझे बहुत पसंद है रेजा। क्या मैं सारी जिंदगी रोज सुबह तुम्हारी इसी सांस से उठूंगा? कसम से मैं बहुत सुकून से सोया। देखा तुमने, तुम मुझ पे गुस्सा हो रही थी बैट खरीदने पे। हम दोनों साथ में कितने आराम से सोते हैं। मैं तो 2 घंटे से उठी हुई हूँ। मैं अपनी रिंग देख रही थी। ये अंगूठियां 1920 की जंग के बाद मिली थी, तुम्हें पता है क्या? ओह, वाकई में? बल्कि ये 2 अंगूठियां प्यार करने वालों की थी। जब वो बंदा जंग लड़ रहा होता था तो उसकी औरत उसको खत लिखती थी। फिर एक दिन ये उस खत के साथ मिली। ओह, कितनी अच्छी बात है। शुक्रिया मेरी जान, हर चीज के लिए जो तुमने मुझे दी है। हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही रहे। क्या कहा, जरा फिर से कहना। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम्हारा होने वाला शौहर। साथी हूँ मैं तुम्हारा। बस करो यार। रेजा, आज हम दोनों काम पे नहीं जाएंगे। सारा दिन बेड पे कडल करेंगे। ठीक है। ओ नहीं, क्या हुआ है? ओलिविया की ओपनिंग है आज। उठो मर्द, उठो उठो, तैयार हो, हमें 10 मिनट में वहां पहुंचना होगा। रुको 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 रुको, बस 5 मिनट की तो और बात। तुम बहुत शरारती हो। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कल रात हमने बहुत सारी बातें की हैं, अब जरूरत नहीं है। करीम देखो, मैं वाकई बिल्कुल नहीं जानती कि मैं कैसे माफी मांगू तुमसे, लेकिन अपनी अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। प्लीज माफ कर दो। जानसो, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। याद है ना कि कल तुम मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं अंदर ना जाऊं? तुम जानती थी ना इन सब के बारे में, बताओ। हाँ जानती थी, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी थी। असल में मैं इस बात से डर रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मेरी बात को समझ रहे हो ना तुम? प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या उन्होंने तुम्हें धमकी दी? हाँ, और यकीन करो, और अगर मैं पहले ही तुम्हें ये सब कुछ बता देती तो जो कल रात हुआ उससे ज्यादा होता। इससे भी बुरा होता है ना जानसो? इसकी वजह समझ सकता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि ऐसा क्यों किया, लेकिन जानसो तुम तो उनकी बेटी हो, है ना? मेरी अम्मी ऐसी ही है करीम, वो इतनी बुरी नहीं है, मेरा यकीन करो, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है वो एक तूफान की तरह हो जाती है।
और सब कुछ तबाह कर देती है और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं जानती हूं तुम मुझ पर गुस्सा हो, मुझ पर चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। मैं गुस्सा नहीं हूं। क्या? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। मैंने तुम्हारा खानदान देखा, समझ सकता हूं कि हर चीज होने के बावजूद तुम क्यों भागना चाहती हो। मैं तुमसे माजरत करता हूं। यिल्मास, तुम रो रहे हो क्या? नहीं आयशा, मिट्टी में काम कर रहा हूं इसलिए शायद। अफसरदा ना हो यिल्मास, हम इससे गुजर जाएंगे। लेकिन देखो, अगर तुम अफसरदा हुए मैं भी दुखी हो जाऊंगी। अगर तुम गिर गए तो मैं कैसे खड़ी रह सकूंगी? अल्लाह हमारी मदद करना। करीम का ये रवैया मैं समझ नहीं सकी। हम क्या करेंगे? मैंने अपने बच्चे करीम को बहुत प्यार से पाला है। तुम भी जानती हो ना मैंने उसके लिए कितनी मेहनत की है। जैसे मैंने इन फूलों पर किए, एक एक कतरा, एक एक दिन। जैसे मैंने ये खुदरो पौधे इस बाग में से एक एक करके निकाले हैं ताकि ये फूल खराब ना हो। मैं उसके सहन से भी ये सब निकाल दूंगा इस तरह। काश ये इतना आसान होता यिल्मास, काश ये हो सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती यिल्मास। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिजा, रिजा! सब खैरियत तो है जानसू? आज तुम बहुत खुश लग रही हो। जल्दी से मुझसे पूछो कि कैसा दिन गुजरा। क्या? पूछो ना, मुझसे एक्साइटेड हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ मुझे कैसा गुजरा। क्या तुम तैयार हो? यार, करीम मुझे समझ गया। आखिरकार करीम मुझे समझ गया। है? कैसे? क्या मतलब? कैसे समझा वो तुम्हें? मतलब है कि उसे समझ में आ गया कि अम्मी को समझना इतना आसान नहीं है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ सकता हूँ और मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, चाहे एक लम्हे के लिए ही सही, लेकिन उसने मुझे वैसे ही देखा। ओह अल्लाह, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा यार। शायद वो मुझे माफ कर देगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? इंशाअल्लाह। अब ये बताओ, दिन में सबसे बुरा क्या हुआ? यार! और हमें आज कहाँ जाना है, जरा बताओ मुझे। हमें ऊपर स्टाफ में फौरन चलना चाहिए क्योंकि सब लोग आ गए होंगे ओपनिंग में। हाँ, वो सबसे याद आया, मैं ये सोच रही हूँ कि बीदियाँ चलाना ही होंगी। यार, वो इसके बहुत ज्यादा खिलाफ है, वो नहीं आएंगी रिजा। और अब तुम इस बारे में नहीं सोचोगी, समझी ना? अच्छा चलो, हम लोग बाहर चलते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैडम, आपने नाश्ता तक नहीं किया। अगर आप कहें तो मैं कहीं रोकूं? ऐसे नाश्ता करने से बेहतर है कि हम नाश्ता ना करें। एक काम करो, मुझे ओपनिंग पर ले जाओ। ठीक है मैडम। हेलो, खुश आमदीद। इरजान यहाँ आओ। जेब जरा एक दिखाना यार। रुको, ये क्या है? हाँ, जाहिर है तुम्हें कैसे पता होगा, मैंने रिजा को प्रपोज कर दिया कल। क्या तुमने अंगूठी क्यों पहनी है? हमारी मंगनी हो गई।
ओ नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हो तुम? मैं भी बात नहीं करना चाहता तुमसे। अच्छा इरजान, रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? अब छोड़ो मुझे जाने दो, बुरे इंसान। अल्लाह अल्लाह, सच में पागल है ये। ओह मेरे खुदाया, क्या खूबसूरती है, क्या मासूमियत है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सुरैया मैडम। मेरा? इस तरह से करके मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं, आप सुरैया कुरान नहीं है। मैं ही हूं। मैं सोसाइटी की खबरें रखता हूं। मेरा मतलब है कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। मैं सबको जानता हूं। मसलन ज़ैनब कौरमास, उसे ज्यादा मसला नहीं बनाना चाहिए। वो सबके पीछे लगी रहती है सोसाइटी में। सुरैया। कुरान। कुरान जी, सुरैया कुरान। आप नहीं लेंगी मैम? दिन अच्छा गुजरे आपका। आजकल तुम्हारे फैंस कुछ ज्यादा ही मिलने लग गए हैं सुरैया। खैरियत तो है ना? वैसे ये एपिटाइजर जो इन लोगों ने तैयार किया है, आना पड़ेगा, काफी मजेदार है। अच्छे लगे तुम। इसे यहां किसने बुलाया? मैंने उसको दावत नहीं दी। हेलो मतीन साहब, मुबारक हो, बहुत खूबसूरत जगह ही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैरान क्यों हो रहे हैं आप? क्या मैं सोशल जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता? मुझे दावत दी गई तो मैंने दावत को कबूल कर लिया। क्या हुआ? पानी लाऊं आपके लिए? लेवन, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो। अहमद कैसे हो? क्या उस आदमी को तुमने बुलाया है? कौन है ये? उस वकील को। वकील लेवेंट? नहीं, मुझे इसका नहीं पता। अगर ये कोई बिन बुलाए मेहमान है तो मैं सिक्योरिटी को बुलवा लेता हूं। जरूरत नहीं, मैं जानता हूं उसके साथ क्या करना है। तुम अपना काम करो। यहां का रिस्पॉन्स देखकर लगता है पैसे लगाकर गलती की मैंने। मतीन साहब, मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूं। मैंने इस जगह के लिए आप जितना काम किया है, मेरी शोहरत भी दांव पर लगी हुई है। तो पुरसुकून हो जाइए और अपना खिताब दीजिए। इस जगह को खोलते हैं आप। सॉरी, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। माजरत चाहती हूँ तुमसे। कोई बात नहीं। अगर कहो तो मैं इसे साफ कर देती हूँ।
तो तुम इसको साफ करने वाली हो? ये तुम खुद भी तो कर सकते हो ना। ठीक है फिर। और मुझे ये बताओ, मैंने आज तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, क्यों नहीं उठाई तुमने? तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो? मेरा मतलब मतीन के साथ। तुम दोनों हर वक्त एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हो और मुझे तुम दोनों एक बेवकूफ औरत समझते हो, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। सुरैया, अरे रुको रुको, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हें लगता है कि मुझे फख्र होता होगा कि 2 आदमी मेरे लिए लड़ रहे हैं? क्या तुम जैसे मुझे कह रही हो वैसे मतीन को भी इल्जाम देती हो? मतीन को मैं इसका इल्जाम नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उसके साथ जिंदगी का कोई प्लान नहीं किया है। लेकिन मुझे तुमसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे साथ बनाए गए प्लान्स मैं नहीं तोड़ना चाहती। देखो लेवेंट, मैं तुम्हारे लिए कोई प्राइस नहीं हूं। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? शुक्रिया आप लोगों का। क्या हुआ बेजुम? क्या तुम ये पूछने आई हो कि मुझे और खुश कैसे कर सकती हो? क्यों, मैं ऐसा क्यों करूंगी? पता नहीं, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ बेजुम। ऐसा है क्या? हाँ। ओहो, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानसू को वो सब बता दूंगी जो मुझे पता है। अब इसकी जरूरत नहीं। जासू को पहले ही सच पता चल गया है, तो तुम अब मेरा कुछ नहीं कर सकती। और मैंने तुम्हें पता है कि यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं तुम्हें अब निकालने वाली हूँ। कॉकटेल खत्म करते ही तुम यहाँ से जा सकती हो। जाओ यहाँ से। मैं चलो खिताब वाला काम खत्म करें। ठीक है, चलो। आप सबको खुश आमदीद। परेशान ना हो, मैं बस एक छोटी सी स्पीच दूंगा। मैं दूसरे लोगों की तरह बोर नहीं करूंगा आपको। जैसा कि आपको पता है कि ओलिविया का एक नया दौर शुरू हो रहा है कुरान होल्डिंग के साथ। आप सबका यहां आने का बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपने साथी को यहां बुलाऊंगा। करीम उस्कान के लिए तालियां। सबसे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया और खास तौर पर अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने यहां पर काम किया और हम पर यकीन रखा। नए ओलिवा में सबको खुशामदीद।
और अब मैं मतीन कुरान को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं, एक कारोबारी इंसान जिनका साथ हमारी कंपनी के लिए काबिल फख्र है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुशामदीद लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे याद है, ये बात काफी सालों पुरानी है। कॉलेज के दिनों में मैं वेटर की जॉब किया करता था और फिर हमने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जिसमें मेरी प्यारी बीवी सुरैया ने मेरा भरपूर साथ दिया। उस वक्त मैंने सोच लिया था कि बस दिन रात 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ काम करना है, लेकिन कभी सच्चे रास्ते से नहीं हटूंगा। सच्चाई के साथ अपने बिजनेस को टॉप पर ले जाऊंगा। इसी ईमानदारी से कुरान होल्डिंग बनी। मतीन कुरान आप हैं? हाँ, मैं ही हूं। आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। आप प्रोसिक्यूटर के दफ्तर चलेंगे गवाही के लिए हमारे साथ। क्या? मेरी कंप्लेन? शिकायत? मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। कुछ तो किया होगा, ले चलो इनको। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। यकीन करें मेरा। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। छोड़े, मैं कहता हूं छोड़ो मुझे। मतीन साहब, देखिए सर, हमें मजबूर ना कीजिए। क्या मुझे मुजरिमों की तरह पकड़ कर लेकर जाएंगे आप लोग? सुरैया, तुम हमारी कंपनी के लॉयर्स को कॉल करो जल्दी, अभी। बेजन, बेजन, तुम भी मेरे साथ आना। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। ये कौन सा तरीका है ले जाने का? सुरैया, बेजन, मैं बता रहा हूं आप लोग ये सही नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। करीम, करीम कहाँ है? यही तो पता नहीं कहाँ गया। मतीन साहब, आप पर जो इल्जाम लगा है क्या वो दुरुस्त है? आपके ऊपर जो फ्रॉड का इल्जाम लगा है, ये क्या वो सब झूठ वाकई है। सच मुझे है? फंसाने की साजिश की जा रही है। तस्वीर मत खींचो, पिक्चर्स ना लें आप मतीन लोग। साहब, प्लीज प्लीज मतीन साहब। प्लीज जल्दी करिए। जी जी, मैं समझ गई, ठीक है, बस जल्दी कीजिएगा। तुम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठो। करीम कहाँ है? अभी तो यही था। क्या मतलब है? अभी तो इधर ही था। आखिर आप क्या करना चाहती है करीम का? को ऐसी नाजुक सूरत हाल से निमटने का नहीं पता, इसलिए पूछ रही हूँ कि वो कहीं किसी को कोई गलत जवाब ना दे। तस्वीर मत लो। क्या कर रहे हो? आराम से। मतीन, फिक्र नहीं करना, मैंने उससे बात कर ली है, बस पहुंचने वाले हैं वो। ठीक है। मैं भी पीछे आ रही हूँ। सुरैया मैडम, क्या आप वाकिफ थे इन सब चीजों से? मैडम, क्या आप अपना देखिए, बयान मैं दें? आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती, प्लीज दूर रहे, दूर रहे। चल इधर आओ, जल्दी जल्दी करो। बेजम मैडम, आपके बाबा की मुखबरी किसने की है?
बेगम मैडम, क्या आपके बाबा वाकई मुजरिम हैं? दोस्तों मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, जाने दे प्लीज। मर्ट, बेटा यहाँ क्या हो रहा है? आइए दादी आइए। मुझे बताओ तो सही कुछ, ये हुजूम कैसा है? मतीन साहब को प्रोसिक्यूटर के पास लेके जा रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, हमें भी समझ नहीं आया। क्या हुआ? गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो? जल्दी करो। रश बहुत है सुरैया मैडम। अम्मी बस 1 मिनट रुक जाए जरा, मेरा पर्स नहीं है, मैं अभी आती हूँ। उफ, जानसू। हाँ ठीक है, बस अभी लेकर आई मैं। उफ, मुबारक हो, कामयाब हो गए हम। मुबारक के असल हकदार तो आप हैं। आपने अच्छा काम किया है। इसी को तो टीम वर्क कहते हैं करीम। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं ठीक कह रहा हूं ना? मेरे ख्याल से नतीजा तो आपके सामने है। मुस्तकबिल में भी हम एक साथ काम कर सकते हैं। आज के खूबसूरत मंजर के बाद मुझे कोई मसला नहीं। करीम, रिजा, तुम लोग आ रहे हो क्या? हम तुम्हारे पीछे आते हैं, तुम जाओ। ठीक है। सुरैया, अभी नहीं बेटिया साहिबा, मैं कोई बात नहीं कर सकती आपसे। मैट, मैट। पुलिस के आने के बाद मैंने यहां पर मतीन साहब की शक्ल देखी थी। ऐसे बच्चे की तरह थी जो मीठा चोरी करते हुए पकड़ा जाए। सुरैया बचाओ मुझे, सुरैया। कैसे वो बेशरम इंसान अपनी बीवी से मदद मांग रहा था। मैंने ये काम करने से पहले तुमसे कोई वजह नहीं पूछी थी, क्योंकि तुम एक सच्चे और बाअखलाक इंसान लगते हो। और इन चीजों से तुम्हारा क्या ताल्लुक? जर्रा बराबर ताल्लुक नहीं मेरा इस जमीयत से। सच्चाई और अखलाक की बात करें तो एक वक्त में मेरे सबसे कीमती औसाफ थे ये। अपनी फैमिली से सीखा है मैंने। लेकिन कभी कभी खेल को उसके उसूल के मुताबिक खेलना पड़ता है। किसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है? मतीन ने? मतीन, सुरैया, जानसू, सबसे ज्यादा सुरैया की छोटी बेटी? हाँ, उसी की।
यानी दिल का जख्म है। लगता है कुरान खवातीन ने काफी जख्म दिए हैं। मेरी किस्मत भी वहां बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और आपका ताल्लुक सरैया साहिबा से। थोड़ा पेचीदा है, मगर हाँ ही समझो। मैं समझ गया। देखो करीम, ये कानूनी मामलात हैं, तुम जानते हो किसी लम्हे भी कुछ हो सकता है। कुरान फैमिली, मेरा मतलब कि उनको पता चल गया कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो फिर तुम क्या करोगे? अगर आपके बारे में पता चल गया कि आपने किया है तो फिर आप क्या करेंगे? करीम, तुम तो मेरी उम्मीद से भी आगे हो। मैंने तो ये काम सुरैया और मेरे दरमियान की रुकावटें खत्म करने के लिए किया। सुरैया वैसे भी अपने शौहर से तलाक लेने वाली है, लेकिन तुमने जानसू के बाबा की मुखबरी की है। जानसू को पता चला तो वो क्या सोचेगी? अगर खुल कर कहूं तो मैं आज अपने प्यार को पाने के करीब हूं और तुम इश्क को खोने के करीब। क्या तुम ये खतरा मोल ले सकते हो? बताओ, तुमने इस कदर हार मान ली है जानसू से? ये बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन मुझे प्रोसिक्यूटर के पास जाना होगा। आप जानते हैं कि मैं पार्टनर हूं, अगर ना गया तो सवाल उठेंगे। फिर मिलते हैं फिर। हाई सोसाइटी की नई मशहूर बनने वाली कंपनी ओलिविया ऑर्गेनिक मार्केट के इफ्तिताह पर पुलिस ने छापा मारा। ओलिविया के हिस्सेदारों में से कुरान होल्डिंग के मालिक मतीन साहब को मेहमानों के सामने पुलिस पकड़कर प्रोसिक्यूटर के पास ले गई। ये क्या हो रहा है आलिया? इतलात के मुताबिक मतीन कुरान पर फ्रॉड का इल्जाम लगाया गया है। मजीद तफसीलात आपको बताएंगे। अल्लाह, ये नहीं हो सकता। सुरैया, अई मैं तुमसे नहीं निपट सकती अभी। तुमसे पूछने से ज्यादा बेहतर होगा कि मैं अदालत का चक्कर लगा लूं। आ जाओ बेटी, उठो, हम बाबा के पास जाते हैं फौरन। आ जाओ, आ जाओ। या अल्लाह, मेरी बेटी की बाबा को बचा ले। मैं जानना चाहती हूँ कि कंपनी की मालूमात किसी को कैसे मिल सकती है। मुझे बताएं कि आखिरी बार आपने फाइल किसको दी थी? शुक्र है खुदा का आ गए। हमारी तहकीक शुरू हो गई मैडम। अच्छा बताएं फिर क्या हुआ? मतलब पुलिस क्या चाह रही, क्या हो रहा है? मतीन साहब पर कुछ इल्जामात लगे हैं। अच्छा ऐसा है? आपने तो मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ये बताइए कि मतीन पे इल्जाम क्या लगाया है? काम में फ्रॉड का इल्जाम लगा है। हाँ? क्या कहा? फ्रॉड? ये कैसे हो सकता है? किस किस्म का फ्रॉड? ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? बेगम संभालो अपने आप को। तुम ठीक हो ना? चलो आओ यहाँ बैठो। अम्मी कुछ कहे। अम्मी, बाबा ऐसा काम नहीं कर सकते, प्लीज कुछ बोले। ये नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ। जानसू प्लीज तुम चुप रहो, मैं तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं कर सकती। बेजुम, बेजुम, तुम तो अपने बाबा के साथ काम करती हो, तुम्हें तो पता होगा। हाँ, इनकार कर देना। ठीक है जानसू, तुम परेशान ना हो। तुम्हारे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, है ना मर्द? बिल्कुल नहीं किया होगा उन्होंने। देखो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे, तुम हिम्मत मत हारो जानसू। कोई गलतफहमी हुई है प्रोसिक्यूटर साहब। मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया है। मैं एक ईमानदार बिजनेसमैन हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगा आखिर? चाहे तो आपको उसकी फहरिस्त दिखा सकता हूं, उन सब की फहरिस्त है जिनको आपने डोनेशन दी। इसमें क्या बुराई है? मैं चैरिटी करता हूं, ये तो अच्छी बात है। मतीन साहब, ऐसी तो कोई वेलफेयर है ही नहीं, तो आप इतनी बड़ी रकम कहां दे रहे हैं? क्या क्या मतलब नहीं है? वो
तो उसका मतलब मुझे धोखा दिया गया है। फिर तो मुझे केस करना चाहिए उनके खिलाफ।